गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं राजेश तायल आपकी इस गुड मॉर्निंग वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद में लॉन्ग वीडियो बनाने का मौका मिला है, इसलिए आज का जो विषय है वो है सुखी जीवन। जी हाँ दोस्तों, सुखी जीवन जीने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता है, कितने पापड़ बेलता है, कितनी मेहनत करता है, परिवार से दूर रहता है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम वो करता है जो ना चाहते हुए भी उसको करने पड़ते हैं। परंतु दोस्तों, ईश्वर ने जो जीवन दिया है उसको जीने के लिए कुछ विशेष चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रकृति ने इतना सारा दिया है, बिल्कुल मुफ्त दिया है, परंतु हम उसको नहीं ले पाते हैं और मानव द्वारा जो बनाए हुए संसाधन हैं, हम उनके पीछे ही दौड़ते रहते हैं, उनके पीछे ही भागते रहते हैं और उन्हीं को अपने जीवन का आधार समझते हैं और उसी को पाना ही सुखी जीवन समझते हैं। तो दोस्तों, सुखी जीवन जीने के लिए आलीशान बंगले नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं चाहिए, बहुत सारे सुख सुविधाओं से युक्त चीज़ें नहीं चाहिए। मन अगर खुश नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते, चाहे आपके पास कितनी ही सुख सुविधाएं हों। लेकिन दोस्तों, मन को खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन अगर हमारा प्रसन्न है तो हमें बहुत सारी विलासिता की चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, आवश्यक चीज़ों को ही लेना पड़ेगा। अगर हम आवश्यकता से अधिक चीज़ों का डिमांड करते हैं उसकी, या उसके बारे में सोचते हैं, या दूसरों को देख करके कि ये सुविधाएं हमारे पास भी होनी चाहिए, इसी चिंता में हम काम में और ज़्यादा जुट जाते हैं और काम में जुटने के बाद में अपना टाइम और जो समय और पैसा और मेहनत, पसीना, बहुत सारी चीज़ें उसी को पाने में लगा देते हैं, गुजार देते हैं। सुखी जीवन जीने के लिए दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान, एक अच्छा स्वस्थ जीवन चाहिए और इसको पाने के लिए हमें बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि छोटा मकान भी चलेगा, छोटी गाड़ी भी चलेगी, छोटी छोटी सुख सुविधाएं भी चलेंगी, परंतु हम अगर बड़े की डिमांड करते हैं, बड़ा पाना चाहते हैं, तो हम असंतुष्ट रहते हैं और जब हम असंतुष्ट रहेंगे तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो हमारी सुख सुविधाओं में बाधक बनती हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि महत्वाकांक्षी ना बने, महत्वाकांक्षी होना बहुत आवश्यक है, परंतु महत्वाकांक्षा के पीछे अपने जीवन के जो आनंददायक समय है उसको हम पीछे ना छोड़ दें, क्योंकि जो व्यक्ति परिवार के साथ खाना खाता है वो एक सुखी जीवन जी रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने परिवार के साथ खाना नहीं खा सकते, भोजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अक्सर बाहर रहते हैं या उस समय पर आते हैं जब बच्चे सो रहे होते हैं, जाते हैं, और जब जाते हैं तब भी सो रहे होते हैं, और दोपहर में तो लंच अपने साथ लेकर के जाते हैं। परिवार के साथ खाना खाने का मौका नहीं मिलता है। अगर आप दिन में 2 बार भी खाना परिवार के साथ, या कम से कम 1 बार भी पूरे परिवार के साथ भोजन कर रहे हैं, तो आप दुनिया के बहुत सुखी इंसान हैं। ज़्यादा डिमांड नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। इच्छाएं हों तो इतनी जितनी में हम एक सुखी जीवन जी सकें, और सुखी जीवन जीने के लिए हमें जो चाहिए वो हमें मिल भी जाता है, परंतु हमें और साधनों को पाने के लिए एक दूसरे की होड़ में, रेस में हम अपने जीवन को दुखदायी बना लेते हैं, परेशानी से युक्त कर लेते हैं। इसलिए कृपया ध्यान दीजिए, महत्वाकांक्षी बने, परंतु महत्वाकांक्षा के पीछे अपने जीवन को खराब ना करें। तो दोस्तों, मेरा मानना यही है, आप एक अच्छा जीवन जीजिए। प्रकृति ने हमें मुफ्त में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हैं जिससे हम बहुत सुखी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, परंतु हम साधनों के पीछे भागते हैं और भौतिक जो साधन हैं उनके पीछे हम भागने से हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी प्रभावित होता है, और हमारा जो इनकम सोर्स है वो भी प्रभावित होता है, और हमारी मेहनत भी बेकार सी जाने लगती है, परंतु हम उनके पीछे इस तरीके से भागते रहते हैं कि और चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, भूल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, एक अच्छा परिवार है और एक अच्छा स्वास्थ्य है, तो आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं। कृपया इस सुखी जीवन को ना जाने दें और अधिक चाहत के कारण
चाहत रखना अच्छी बात है, परंतु खाली चाहतों के पीछे पागल हो जाना और बुरी तरह से उसके पीछे पड़ जाना, ये एक अच्छे जीवन की निशानी नहीं है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयास करें, खुश रहने का प्रयास करें, क्योंकि खुशी पैसा नहीं मांगती है। बहुत सारे पैसा होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग सुखी नहीं हैं, वो किसी ना किसी चिंता में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो चिंताग्रस्त जीवन नहीं, चिंता मुक्त जीवन आपको जीना पड़ेगा। उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे, उसका घर मेरे घर से बड़ा कैसे, वो इतनी यात्राएं कर रहा है, क्या मैं नहीं कर पाऊँगा? मैं अपने जीवन को और अच्छा कैसे बना पाऊँगा? मैं अपने इनकम को ऐसे कैसे बढ़ा पाऊँगा? और ज़्यादा कैसे कर पाऊँगा? उसके लिए अब आप अपने जीवन को निचोड़ लेते हैं और जो स्वास्थ्य है उसको भी ख़राब कर लेते हैं। और जब स्वास्थ्य ख़राब होने लगता है तो हम फिर उस पैसे को बर्बाद करते हैं अपने स्वास्थ्य को पाने के लिए। परंतु जो प्रकृति ने हमें स्वास्थ्य दिया है उसको हम भौतिक तरीक़ों से नहीं पा सकते, चाहे आप कितने ही जिम पे चले जाएं या आप कितने ही प्रोटीन या बहुत सारी हेल्दी चीज़ें खाएं। तो दोस्तों, प्रकृति ने इतना शानदार जीवन जिया है, उस जीवन को हम नहीं जी पाते हैं। तो कृपया करके अपने जीवन को ऐसा बनाइए जिससे कि प्रकृति भी कहे हाँ तुम मेरा ही अंश है। लेकिन दोस्तों, हमने भौतिक साधनों के कारण प्रकृति से जो चीज़ मिलती हैं वो सब हमने दूर कर दी हैं। लेकिन अभी वक्त है, अभी समय है, आप प्रकृति से जुड़िए। अगर प्रकृति से आप जुड़ गए तो प्रकृति आपको भर भर के इतना सारा कुछ देगी कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति ने भर भर के पहले ही दिया है। क्योंकि इंसानी जो शरीर है, यानी कि जो मानव शरीर है, पंच तत्वों से बना हुआ है। पंच तत्व प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं और वो बिल्कुल मुफ्त हैं, बिल्कुल फ्री हैं। परंतु हम क्या करते हैं, इतने शानदार मौसम को ना रखते हुए हम एसी में रहना पसंद करते हैं। पैदल चलने की जगह हम गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। बल्कि जब जो व्यक्ति ज़्यादा पैदल चलता है वो ज़्यादा स्वस्थ रहता है, उसके अंग हैं वो एकदम मजबूत रहते हैं और एकदम परफेक्ट रहते हैं। परंतु हम ऐसा नहीं करते हैं। थोड़ी छोटी छोटी जगह के लिए हम गाड़ियों का यूज़ करते हैं, बाइक का यूज़ करते हैं। दूसरा, हम एसी में रहना पसंद करते हैं क्योंकि थोड़ी सी भी गर्मी या सर्दी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति इनको बर्दाश्त कर पाता है, क्योंकि प्रकृति ने अपने हिसाब से जीवन बनाया है। जो व्यक्ति बर्फ़ में रहते हैं वो क्या करते हैं? क्या वो जीवन नहीं जी पाते हैं? या जो रेगिस्तान में जीते हैं क्या वो नहीं जी पाते हैं? क्या वो सारे मर जाते हैं? मरते व्यक्ति वही हैं, परेशान वही होते हैं जो जीवन में कभी ठंड और कभी सर्दी, कभी गर्मी, इस तरीके से जीवन जीते हैं। इसलिए प्रकृति के अनुसार चलें, प्रकृति के साथ चलें, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, तो आपको ना स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होंगी और ना कोई परेशानियां आएंगी। इसलिए प्रकृति से जुड़िए, सुबह सुबह प्रकृति के साथ रहिए, प्रकृति की गोद में रहिए, तो आपका जीवन बहुत ही शानदार और आनंददायक बनेगा। मेरी वीडियो में अगर कुछ जानकारी मिली हो तो ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। नहीं मिली हो तो कृपया स्किप करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि मेरा काम यूट्यूब पर या सोशल मीडिया के द्वारा वाही लूटना नहीं है। मेरा काम जानकारी देना है। अगर जानकारी सही लगी हो तो कृपया पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं लगी हो तो आगे बढ़िए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।